क्या आप सोचते हैं कि जिंदगी बस एक रूटीन बन कर के रह गई है? सुबह उठना, काम पर जाना, घर लौटकर अकेलेपन में डूब जाना। क्या ये सिलसिला आपको कहीं रोक तो नहीं रहा? ऐसा ही कुछ अनुराग के साथ हो रहा था। उसकी जिंदगी से वो चमक ही गायब हो गई थी, जो कभी उसे खुश रखा करती थी। लेकिन फिर एक दिन, जब उसने अपने कमरे की धूल भरी बुक शेल्फ पर नजर डाली, तो उसे एक किताब दिखी, रीच इट अप। ये किताब उसने महीनों पहले खरीदी थी, पर कभी खोलने की हिम्मत नहीं जुटा पाया। पर उस दिन कुछ अलग हुआ। जैसे ही उसने किताब खोली, एक लाइन ने उसे भीतर तक झकझोर दिया। एक्शन चेंजेस फीलिंग, यानी कि इमोशंस को बदलने का रास्ता आपके कर्मों से होकर के गुजरता है। क्या ऐसा हो सकता है कि क्या सिर्फ एक्टिंग से कोई सचमुच खुश हो सकता है? इस सवाल ने अनुराग के मन में क्यूरोसिटी की चिंगारी जलाई और उसकी जिंदगी में एक नया अध्याय शुरू हुआ। उसने मिरर में खुद को देखा और एक फीकी मुस्कान दी और खुद पर हंस पड़ा। लेकिन उसने ठान लिया था कि इसे एक प्रयोग की तरह देखेगा। अगले दिन ऑफिस में सबको मुस्कुराते हुए उसने ट्रीट किया। शुरुआत में यह सब उसे नकली और अजीब लग रहा था, लेकिन दोपहर तक अब उसका मूड हल्का होने लगा। जैसे उसकी मुस्कुराहट सचमुच सबके सामने एक अजीब सी बन गई थी। उसने छोटे छोटे बदलाव लाने अब शुरू कर दिए। पुराने दोस्तों को फोन करना, किसी अजनबी को थैंक यू कहना और बचपन के शौक जैसे गाना गाने की ओर लौटना। धीरे धीरे वह अपनी दुनिया में रंग भरने लगा था। अनुराग को एहसास हुआ था कि खुशी का रास्ता बड़े बदलावों से नहीं, बल्कि इन छोटे छोटे पलों से होकर जाता है। यह कहानी हमें सिखाती है कि जिंदगी बदलने के लिए सिर्फ सोचने की नहीं, बल्कि छोटे कदम उठाने की जरूरत होती है। अनुराग की कहानी अब एक ऐसी दिशा में बढ़ रही थी, जो न केवल उसकी अपनी जिंदगी को बदल रही थी, बल्कि आसपास के लोगों को भी प्रभावित कर रही थी। मुस्कुराने की एक छोटी सी आदत, जो उसने एक साधारण एक्सपेरिमेंट के तौर पर शुरू की थी, अब उसकी पर्सनालिटी का हिस्सा बनती जा रही थी। यह बदलाव इतना साफ था कि उसके दोस्त करण भी उससे पूछ बैठा, यार तू इतना खुश कैसे रहता है? अनुराग ने हंसते हुए अपने एक्सपेरिमेंट के बारे में बताया और करण को यह विचार इतना इंटरेस्टिंग लगा कि उसने भी ट्राई करने का मन बना लिया था। अनुराग को अब एहसास हो रहा था कि उसकी मुस्कुराहट केवल उसके मूड को ही नहीं, बल्कि दूसरों पर भी पॉजिटिव इम्पैक्ट डाल रही थी। लेकिन यह कहानी यही खत्म नहीं होती। अनुराग ने रीच इट अप किताब का अगला चैप्टर शुरू किया, जिसका नाम था बिहेवियर शेप्स आइडेंटिटी। उसने सीखा कि आपकी बॉडी लैंग्वेज और पोस्चर न केवल दूसरों के नजरियों को बदलते हैं, बल्कि आपकी खुद की सेल्फ परसेप्शन को भी। अगले दिन उसने ऑफिस में इस पर एक्सपेरिमेंट करना शुरू किया। आई कांटेक्ट के साथ लोगों को उसने ट्रीट किया, अपने कलीग से कॉन्फिडेंस होकर के बात की। शुरुआत में उसे ऐसा महसूस हुआ कि जैसे वह कोई रोल प्ले कर रहा है, लेकिन फिर उसने खुद को याद दिलाया कि यह सब एक एक्सपेरिमेंट का हिस्सा है। जब मीटिंग में बात करने की बारी आई, तो उसने जानबूझकर अपनी बात कॉन्फिडेंस के साथ रखी। घर लौटते समय उसे महसूस हुआ कि यह दिन अलग था। एक अजीब सी संतुष्टि उसके अंदर थी। इसके बाद उसने अपने रूटीन में एफर्मेशंस जोड़ने का फैसला लिया। मिरर के सामने खड़े होकर वह खुद से कहता, मैं आत्मविश्वासी हूँ, आई एम ए कैपेबल, आई एम ए वर्थी। यह सब करते हुए उसे शुरू में बहुत अजीब लगा और उसने खुद पर हंसते हुए सोचा, अगर कोई मुझे देख ले तो पागल ही समझेगा। लेकिन फिर उसे याद आया कि यह केवल आदत बनाने का सवाल है। हर दिन छोटे छोटे बदलाव, हर दिन थोड़ा और एक्सपेरिमेंट और हर दिन एक नया सबक। अनुराग की जिंदगी अब न केवल बदल रही थी, बल्कि उसे जीने का एक नजरिया भी मिल चुका था। अब अनुराग की कहानी ऐसे मोड़ पर आ चुकी थी, जहां बदलाव न केवल उसकी सोच में, बल्कि उसके पूरे व्यक्तित्व में झलकने लगा था। अब वह मिरर के सामने खड़े होकर अजीब महसूस नहीं करता था और उसकी बॉडी लैंग्वेज भी स्वाभाविक रूप से कॉन्फिडेंस से भर चुकी थी। ऑफिस में लोग अब उससे ज्यादा जुड़ने लगे थे और उसकी सहकर्मी सीमा ने उसकी बदलती एनर्जी पर बोलते हुए कहा, तुम्हारा एटीट्यूड कितना बदल गया है। पहले तुम कितने रिजर्व्ड लगते थे, लेकिन अब तुम में एक अलग सी एनर्जी है।
अनुराग ने यह सुनकर के हल्की सी मुस्कान दी, लेकिन उसके अंदर यह बात गहराई से घर कर गई थी कि उसका यह एक्सपेरिमेंट कितना प्रभावी साबित हो रहा है। किताब रीच इट अप के अगले लेसन में उसने पढ़ा कि आप जिस तरह के इंसान बनना चाहते हैं उसी तरह की आदतें अपनाना शुरू करें। इससे अनुराग को एक नई दिशा दी। उसने खुद से पूछा, मैं कैसा इंसान बनना चाहता हूँ, और उसे याद आया कि वह हमेशा से एक ऐसा लीडर बनना चाहता था जो न केवल खुद को बल्कि दूसरों को भी प्रेरित कर सके। इस सोच को अमल में लाने के लिए उसने छोटे कदम उठाने शुरू किए। उसने अपनी टीम के साथ हर हफ्ते कैजुअल मीटिंग्स आयोजित करनी शुरू की, जहां वह उनके चैलेंजेस और आइडियाज पर चर्चा करता। शुरुआत में उसने सोचा कि शायद लोग इस पहल को गंभीरता से नहीं लेंगे, लेकिन जब उसकी टीम ने इस पहल की सराहना की तो उसका आत्मविश्वास आज दोगुना हो गया था। धीरे धीरे उसने महसूस किया कि उसकी सोच और परसेप्शन बदल रही है। वह अब खुद को सिर्फ एक एम्प्लॉय के रूप में नहीं बल्कि एक कंट्रीब्यूटर और भविष्य के लीडर के रूप में देखने लगा था। फिर एक दिन जब ऑफिस में एक बड़ी प्रेजेंटेशन देने की जिम्मेदारी उसकी तरफ आई तो वह हैरान रह गया। पहले ऐसी सिचुएशन से बचने वाला अनुराग अब खुद को एक कॉन्फिडेंट लीडर की तरह पेश करने के लिए तैयार कर रहा था। प्रेजेंटेशन के दौरान वह अंदर से नर्वस था, लेकिन बाहर से उसने खुद को शांत और संगठित दिखाने की पूरी कोशिश की। जब प्रेजेंटेशन खत्म हुई और उसके बॉस ने उसकी तारीफ की तो पहली बार अनुराग को लगा था कि वह सचमुच में बदल रहा है। यह केवल बाहरी प्रशंसा नहीं थी, बल्कि उसने अपने भीतर भी एक सकारात्मक बदलाव महसूस किया था। उस रात अनुराग ने अपनी किताब का अगला चैप्टर पढ़ा, जिसमें लिखा था फिजिकल एक्शन इन्फ्लुएंस इमोशंस। इस लेसन ने उसे और गहराई से सोचने पर मजबूर किया। उसने समझा कि केवल बॉडी लैंग्वेज और पोस्चर न केवल दूसरों को प्रभावित करते हैं, बल्कि हमारी अपनी भावनाओं को भी आकार देते हैं। अनुराग ने यह तय कर लिया था कि वह इन बदलावों को केवल अस्थायी नहीं रहने देगा। उसने खुद से वादा किया था कि वह अपनी पहचान को उस स्तर तक बदल देगा जिस पर उसे गर्व हो, जिस पर लोग उसे कुछ अच्छा कह सके। हर सुबह वह अपनी किताब खोलता तो ऐसा लगता जैसे वह अपने व्यक्तित्व के एक नए पहलू को खोज रहा हो। यह केवल एक किताब नहीं थी, बल्कि एक ऐसे सफर की शुरुआत थी जो उसे अपनी बेहतरीन पहचान तक ले जाने वाला था। अब उसके जीवन में हर दिन नई ऊर्जा, नई उम्मीद और खुद को बेहतर बनाने की दिशा में एक नया कदम जुड़ता जा रहा था। अनुराग ने फिजिकल एक्शंस और इमोशंस के कनेक्शन पर किताब में जो पढ़ा था उसे अपनी जिंदगी में आजमाने का फैसला लिया। नेक्स्ट डे सुबह खुद को एक नई आदत में डाला, पावर पोज करना। वह अपने कमरे में खड़ा हुआ था, अपने पैरों को कंधे की चौड़ाई में रखा, हाथों को कमर पर टिकाया और सीना चौड़ा करके 2 मिनट तक खड़ा रहा। शुरुआत में यह सब कुछ अजीब और बेमतलब लगा, मानो वह किसी नाटक का हिस्सा हो, लेकिन जैसे जैसे वह इस पोज में खड़ा रहा उसके अंदर एक अनकही ऊर्जा और आत्मविश्वास महसूस हुआ। उसने महसूस किया कि यह सिर्फ एक पोज नहीं था, बल्कि एक मानसिक स्थिति को बदलने का तरीका था। ऑफिस में उसने पूरे दिन बॉडी लैंग्वेज पर ध्यान दिया। बैठते वक्त पीठ सीधी रखना, कंधों को रिलैक्स लेकिन मजबूत स्थिति में रखना और चलते वक्त खुद को ग्राउंडेड और आत्मविश्वासी बनाए रखना। दोपहर में अचानक एक प्रेजेंटेशन का मौका आया जो आमतौर पर उसके लिए घबराहट का कारण बनता, लेकिन इस बार प्रेजेंटेशन रूम में जाने से पहले उसने फिर से 2 मिनट का पावर पोज किया और खुद से कहा, मैं आत्मविश्वासी हूँ, मैं इसे अच्छे से कर सकता हूँ। जब वह बोलने को खड़ा हुआ तो उसकी आवाज में एक अलग आत्मविश्वास झलक रहा था और उसकी बॉडी लैंग्वेज ने उसे और ज्यादा प्रभावशाली बना दिया। प्रेजेंटेशन खत्म होने के बाद सहकर्मियों ने उसकी तारीफ की। किसी ने कहा, अनुराग तुम इतने शांत और प्रभावी ढंग से बात की, ऐसा लग रहा था जैसे तुम्हें कोई डर ही नहीं था। यह तारीफ सुनते ही अनुराग के चेहरे पर एक मुस्कान आ गई। उसने आज महसूस किया कि यह सिर्फ उसकी बॉडी लैंग्वेज बदलने की वजह से हुआ था। उस शाम घर लौटते वक्त उसने अपने दिन का आकलन किया
और महसूस किया कि उसकी परफॉर्मेंस, इमोशंस और दूसरों की राय पर इस छोटे से बदलाव का कितना गहरा असर पड़ा। उसने अगले दिन के लिए और एक्सपेरिमेंट्स की योजना बनाई। इस बार उसने सुबह उठकर स्ट्रेचिंग शुरू की, अपने हाथों को ऊपर उठाया, गहरी सांस ली और धीरे धीरे अपने शरीर को रिलैक्स किया। ऑफिस में उसने एक नई पहल की जिसे वॉकिंग मीटिंग्स का नाम दिया गया। यह एक ऐसा आइडिया था जिसमें लोग बैठने की बजाय चलते चलते बातचीत करते। पहले टीम के कुछ लोग इसे हल्के में ले रहे थे, लेकिन जल्दी ही उन्हें एहसास हुआ कि इससे उनकी एनर्जी बढ़ रही है और बातचीत ज़्यादा प्रोडक्टिव हो रही है। अनुराग की इन नई आदतों ने न केवल उसे अधिक आत्मविश्वासी और एनर्जेटिक बनाया, बल्कि उसकी टीम को भी एक नई दिशा दी। एक दिन उसका दोस्त करण उससे मिलने आया और कैजुअली पूछ बैठा, यार तेरे इतने अंदर पॉजिटिव एनर्जी कहाँ से आती है? मैं तुझे पहले से जानता हूँ और तू इतना ओपन और कॉन्फिडेंट पहले कभी नहीं था। अनुराग ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, यार ये सब बॉडी लैंग्वेज और फिजिकल एक्शंस का कमाल है। मैंने एक किताब पढ़ी है और उसके कुछ प्रिंसिपल्स को यहाँ पर ट्राई कर रहा हूँ। उसने करण को भी पावर पोज ट्राई करने की सलाह दी। करण ने इसे मजाक समझा, लेकिन अनुराग ने गंभीरता से समझाया कि कैसे छोटे छोटे फिजिकल मूवमेंट्स हमारी इमोशंस और आत्मविश्वास पर गहरा असर डालते हैं। अगले कुछ हफ्तों में अनुराग ने इसे प्रैक्टिस को अपनी जिंदगी का हिस्सा बना लिया। उसने महसूस किया कि अब वह केवल आत्मविश्वास महसूस नहीं करता था, बल्कि सच में आत्मविश्वासी बन चुका था। हर तनावपूर्ण सिचुएशन से पहले पावर पोज करना उसकी आदत बन गई थी। लेकिन अनुराग का सपना यहाँ खत्म नहीं होना था। उसने किताब के अगले चैप्टर को पढ़ने का इंतजार किया। उसके मन में सवाल उमड़ रहे थे, अगर फिजिकल एक्शन इमोशंस को बदल सकते हैं, तो क्या और चीजें मेरी जिंदगी में एक बड़ा बदलाव ला सकती है? उसने खुद से वादा किया कि वह इस किताब के हर लेसन को अपनाएगा और खुद को उस व्यक्ति में बदलेगा जिस पर वह गर्व कर सके। हर सुबह जब वह अपनी किताब रीच राइट अप पढ़ता, तो उसे लगता कि जैसे वह अपने व्यक्तित्व के किसी एक नए पहलू को खोज रहा हो। यह बदलाव एक रोमांचक सफर की तरह था और अनुराग जानता था कि यह अभी शुरुआत भर थी। अनुराग की यात्रा अब सिर्फ किताब पढ़ने तक सीमित नहीं रह गई थी, बल्कि यह उसकी पूरी जिंदगी का हिस्सा बन चुकी थी। उसने महसूस किया कि छोटे छोटे बदलाव जब लगातार किए जाए तो उनका असर न केवल अपनी सोच पर बल्कि उसके पूरे जीवन पर भी पड़ रहा था। किताब के एक नए अध्याय ने उसे एक बेहद महत्वपूर्ण सीख दी। यहाँ पर लिखा था कि अगर हमें अपनी जिंदगी में बदलाव लाना है तो हमें अपने मानसिकता या प्रेरणा का इंतजार करने की बजाय उस बदलाव से जुड़े व्यवहारों को खुद में शामिल करना चाहिए। इसके बाद उसने अपने पुराने दोस्तों से जुड़ने की शुरुआत की, जिससे वह काफी समय से अलग था। एक पुरानी व्हाट्सएप ग्रुप को खोला और सबसे पहला संदेश भेजते हुए उसके दिल की धड़कन बढ़ गई। लेकिन चौंकाने वाली बात यह थी कि कुछ ही मिनटों में जवाब आने लगे। उसे यह एहसास हुआ कि बदलाव के लिए सिर्फ एक कदम उठाना ही काफी था। वह दोस्तों से मिलने गया और पहले थोड़ी झिझक महसूस हुई, लेकिन जैसे जैसे समय बीता वह खुलने लगा और महसूस किया कि उसे समाज में ज्यादा घुलने मिलने में कोई मुश्किल नहीं थी। यही नहीं, उसने अपने जीवन में सामाजिक इंटरेक्शन को अधिक महत्व देना शुरू किया और धीरे धीरे उन पर काम करते हुए उसे यह महसूस हुआ कि वह अपने पुराने इंट्रोवर्ट स्वभाव से बाहर आकर के कुछ नया कर रहा है। इस अनुभव ने उसे और भी प्रेरित किया और उसने जिम में मेंबरशिप लेने का फैसला लिया। उसने सोचा कि अब समय आ गया है जब वह सिर्फ मोटिवेशन का इंतजार करने की बजाय खुद को एक्शन के माध्यम से मोटिवेट करेगा। पहले पहल जिम जाना उसे थोड़ा कठिन लगा, लेकिन धीरे धीरे उसने इसे अपनी डेली लाइफ रूटीन का हिस्सा बना लिया और महसूस किया कि असल में बदलाव लाने के लिए सिर्फ मानसिक तैयारी नहीं, बल्कि कार्य करने का जज्बा भी होना चाहिए। अनुराग की यह यात्रा न सिर्फ उसके जीवन में बदलाव लेकर आई, बल्कि उसने दिखा दिया कि खुद को बदलने के लिए किसी खास मौके का इंतजार नहीं करना पड़ता, बल्कि हर दिन छोटे छोटे कदम उठाने से ही एक बड़ा बदलाव संभव हो सकता है। अनुराग ने अपनी जिंदगी में एक नया मोड़ तब लिया जब उसने जिम जाने जैसी चुनौती को अपनाया।
जो पहले उसे बहुत कठिन लगती थी। शुरुआत में जिम जाना उसके लिए सिर्फ फिटनेस के लिए नहीं, बल्कि अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकालने की एक कड़ी थी। लेकिन जैसे जैसे वक्त बीता, उसे एहसास हुआ कि यह सिर्फ उसका शरीर नहीं, बल्कि उसकी सामाजिक जिंदगी भी बदल रहा था। जिम में मिलने वाले पुराने दोस्तों से बातचीत करने के बाद उसने पाया कि शारीरिक मेहनत और सामाजिक इंटरेक्शन दोनों एक दूसरे को अच्छे से सपोर्ट करते हैं। उसकी यह यात्रा सिर्फ शारीरिक बदलाव तक सीमित नहीं रही। उसने अपने करियर में भी नए कौशल सीखने शुरू किए। पब्लिक स्पीकिंग से लेकर एक्सेल के एडवांस टूल तक अनुराग ने खुद को एक्शन लेने के लिए प्रेरित किया, बिना किसी बाहरी प्रेरणा का इंतजार किए। फिर एक नया लेसन उसकी जिंदगी में आया, जिससे उसे यह एहसास हुआ कि जब हम अपनी पसंदीदा गतिविधियों में खुद को लगा लेते हैं तो हमारा मूड तुरंत बेहतर हो जाता है। इसके बाद उसने अपनी पुरानी पेंटिंग की आदत को फिर से शुरू किया, जो उसे न केवल खुशी देती थी, बल्कि उसे उस क्षण में खो जाने का एक गहरा अनुभव भी देती थी। हर कदम के साथ अनुराग ने यह समझा कि छोटे बदलाव और आत्मविश्वास का सही मिश्रण ही एक व्यक्ति की असली शक्ति होती है। अनुराग की यात्रा अब एक पूरी तरह से बदल चुकी थी, जहां वह सिर्फ अपनी आदतों को नहीं, बल्कि अपने सोच और भावनाओं को भी बदलने की कला में माहिर हो चुका था। उसकी जीवन शैली एक दिशा से दूसरी दिशा में पूरी तरह से बदल चुकी थी, और वह अब हर दिन अपने आप को बेहतर बनाने के नए रास्तों पर ले जा रहा था। पहले जहां वह अपनी भावनाओं और मानसिक स्थिति के मुताबिक अपनी डेली लाइफ को जीता था, वहीं अब वह जानता था कि अगर वह किसी नेगेटिव इमोशन से जूझ रहा है, तो उसे सिर्फ इस पर बैठकर विचार करने के बजाय उसे बदलने के लिए तुरंत कोई कदम उठाना चाहिए। एक छोटी सी बात, जैसे पावर पोज करना, उसके कॉन्फिडेंस को बढ़ा देता था, और उसने महसूस किया कि यह उसके कामकाजी जीवन से लेकर व्यक्तिगत रिश्तों तक हर पहलू में बदलाव ला रहा था। वह जानता था कि अगर वह खुद को सक्रिय रखे, अपने शरीर और मानसिक स्थिति के बीच संतुलन बनाए रखे, तो उसके इमोशन और प्रदर्शन दोनों में सुधार होगा। उसने खुद को और अपने आसपास के लोगों को एक नई डायरेक्शन देने के लिए कई कदम उठाए। पेंटिंग शुरू करना, जो उसके बचपन में उसने छोड़ दिया था, उसके लिए एक बड़ा कदम था। शुरुआत में वह सोचता था कि क्या यह सच में उसकी उदासी को दूर कर पाएगा, लेकिन जब उसने पेंटिंग करना शुरू किया तो एक अजीब सा सुकून महसूस हुआ। यह सिर्फ एक कला नहीं थी, बल्कि उसकी मानसिक शांति की एक साधना बन गई थी। इसी तरह उसने अपनी कलीग सीमा को भी सलाह दी कि वह अपनी पसंदीदा एक्टिविटी गार्डनिंग में ध्यान लगाए, और जब सीमा ने इसे अपनाया तो उसका जीवन भी सकारात्मक रूप से बदलने लगा। इसने अनुराग को एहसास दिलाया कि जो उपाय उसे खुद के लिए काम कर रहे थे, वही दूसरों के लिए भी कारगर साबित हो रहा है। सीमा ने जब गार्डनिंग के जरिए अपने स्ट्रेस को कम किया, तो यह साबित हो गया कि खुद को खुश रखने के लिए जरूरी नहीं है कि किसी बड़े बदलाव की आवश्यकता हो। कभी कभी छोटे बदलाव भी जीवन को एक नया मोड़ दे सकते हैं। अनुराग की यात्रा अब केवल किताब के पाठों तक सीमित नहीं रही थी। वह हर दिन छोटे छोटे बदलाव के जरिए खुद को और अपनी जिंदगी को बेहतर बनाने के लिए काम कर पा रहा था। वह अब समझ चुका था कि उसे किसी भी असमंजस या संघर्ष से बाहर निकलने के लिए पहले अपनी सोच और भावनाओं को बदलने की जरूरत है। किसी भी नेगेटिव इमोशन से निपटने के लिए वह खुद को तुरंत एक्टिविटी में डाल देता था, जिससे उसकी मानसिक स्थिति बदल जाती थी। गुस्से या उदासी जैसे इमोशंस से उबरने के लिए वह किसी ऐसी चीज में जुड़ जाता जो उसे खुशी देती। वह जानता था कि अगर वह एक्शन के रूप में छोटे छोटे बदलाव लाए, तो न सिर्फ वह खुद को बल्कि अपने आसपास के लोगों को भी प्रभावित कर सकता है। अनुराग ने यह सिद्ध कर दिया कि बड़े बदलाव का इंतजार करने के बजाय जब हम छोटे छोटे कदम उठाते हैं और उन पर टिके रहते हैं, तो असल में वही हमारे जीवन को सकारात्मक रूप से बदलने के लिए सबसे बड़ा योगदान देते हैं। इस यात्रा ने उसे यह सिखाया कि सिर्फ हम अपने भीतर के डर और संकोच को छोड़कर ही अपने जीवन में एक आमूलचूल परिवर्तन ला सकते हैं। तो दोस्तों, आपको अनुराग की इस बेहतरीन कहानी से बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। मैं आशा करता हूँ
कि इसे आप अपनी लाइफ में ज़रूर अपनाएँगे। तो चलिए मिलते हैं एक नए वीडियो में। तब तक के लिए स्टे हियर।